आज हम पोस्ट ऑफिस के फिक्स डिपॉजिट और रिकरिंग डिपॉजिट के बारे में बात करने वाले हैं। हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में आपका स्वागत है। ये मेरे पोस्ट ऑफिस सीरीज़ का 14वां वीडियो होने वाला है। मेरा नाम है राहुल नेमी राठौर और मैं एक पोस्ट ऑफिस का एम्प्लॉय हूँ, तो आप मेरे बातों पे भरोसा कर ही सकते हैं। आप लोगों ने मेरे सारे वीडियो को इतना ही प्यार दिया, तो इस वीडियो को भी आप प्यार दीजिएगा। हम आज पोस्ट ऑफिस के 2 योजना के बारे में बात करने वाले हैं। दोनों योजनाएं बहुत सुरक्षित मानी जाती है क्योंकि यह पोस्ट ऑफिस द्वारा चलाई जा रही है। तो आप फिक्स डिपॉजिट और आरडी के बारे में हम आज बात करने वाले हैं। दोनों में अंतर, किस में पैसे निवेश करें, कौन ज़्यादा सुरक्षित है, किस में जोखिम नहीं है, तो हम आज इस वीडियो में वही बात करने वाले हैं। आप वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। सबसे पहले हम फिक्स डिपॉजिट, जिसे हम अपने पैसे को एक निश्चित समय के लिए बैंक में या पोस्ट ऑफिस में डाल देते हैं। पोस्ट ऑफिस आपको सबसे ज़्यादा ब्याज देता है दूसरे बैंकों के यदि ब्याज दर देखे जाए तो हम पोस्ट ऑफिस में यदि 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल का एफडी नहीं होता तो 5 साल के लिए हम अपने पैसे जमा कर देते हैं। इसे हम निकाल नहीं सकते। यदि हम 5 साल से पहले निकालते हैं तो जो हमें आयकर में छूट दी गई थी वो भी हमसे ले ली जाएगी। अब हम चलो रिकरिंग डिपॉजिट के बारे में बात करते हैं। रिकरिंग डिपॉजिट मंथली स्कीम है। इसमें आप हर महीने पैसे जमा कर सकते हैं एक निश्चित अमाउंट से। यदि आपने 200 रुपये का खाता चालू कराया है तो आप हर महीने 200 रुपये ही जमा करेंगे। आरडी का एक और फ़ायदा है, आरडी एक एजेंट द्वारा भी खुलाया जा सकता है जो आपसे हर महीने पैसे लेने आएगा और जमा करके चला जाएगा, या आप हर दिन अपना पैसा जमा कर सकते हैं। यदि आप छोटे व्यापारी हैं तो आप हर दिन 100 रुपये, 200 रुपये जमा कर सकते हैं और आपको पता भी नहीं चलेगा महीने में 6000 रुपये जमा हो गए। तो रिकरिंग डिपॉजिट बहुत ही शानदार है हर छोटे व्यापारी के लिए और बड़े व्यापारी लोगों के लिए भी। वो हर दिन अपना 2000-3000 रुपये सेव करते हैं। एक मेरा दोस्त है, वो हर दिन 500 रुपये सेव करता है। मतलब यदि मेरा वीडियो अच्छा लगेगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन क्लिक कर देना। वहाँ पे नीचे में आपको लाल कलर का बटन नज़र आ रहा होगा, आराम से जाके उसे दबा दीजिए। चलिए अब हम वीडियो की शुरुआत करते हैं और आपको मैं एफडी और आरडी में अंतर बताऊंगा। आप वीडियो में कहीं पे स्किप मत करना और वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा, तो आपको सारी बातें क्लियर हो जाएंगी और आपको कौन से योजना में पैसे निवेश करने हैं आपको पता चल जाएगा। आरडी और एफडी क्या है? आरडी का मतलब होता है आवर्ती जमा, रिकरिंग डिपॉजिट। यह एक प्रकार का खाता है जिसमें आप एक निश्चित अवधि के लिए हर महीने एक निश्चित राशि जमा करते हैं और जमा की गई राशि पर ब्याज कमाते हैं। एफडी का मतलब होता है फिक्स डिपॉजिट। यह एक प्रकार का निवेश है जिसमें आप एक निश्चित राशि एक निश्चित अवधि के लिए बैंक या वित्तीय संसाधन में जमा करते हैं और उस पर एक निश्चित ब्याज दर प्राप्त करते हैं। आप जिसमें चाहें अपना पैसा निवेश कर सकते हैं, लेकिन अपने ज़रूरत के हिसाब से। यदि आपके पास एक साथ बहुत सारे पैसे नहीं हैं तो आप रिकरिंग डिपॉजिट में जा सकते हैं। यदि आपके पास पैसे हैं तो आप फिक्स डिपॉजिट कर सकते हैं। आरडी और एफडी में निवेश। आरडी में न्यूनतम राशि 100 रुपये तय की गई है, अधिकतम इसकी कोई राशि भारत सरकार ने तय नहीं की है। एफडी, यदि आप पोस्ट ऑफिस में एफडी कराते हैं तो आप 1000 रुपये से करा सकते हैं और इसमें अधिकतम कोई राशि तय नहीं की गई है। आप जितना चाहें उतना पैसा निवेश कर सकते हैं। चलिए अब हम देखते हैं पैसा जमा कैसे कर सकते हैं। आरडी खाता यदि आप खुलवा रहे हैं तो आपको हर महीने एक निश्चित रकम जमा की जाती है। जैसे कि जनवरी में आपने 1000 रुपये जमा किया तो फरवरी में भी आपको 1000 रुपये ही जमा करने होंगे और मार्च में भी आपको 1000 रुपये ही जमा करने होंगे। यदि आप किसी महीने पैसे जमा नहीं कर पाते हैं तो भारत सरकार आपसे 1% का टैक्स लेगा। अब हम एफडी के बारे में जानते हैं। जब एफडी खाता बनाया जाता है उसी समय एक बार ही पूरी रकम जमा कर दी जाती है। आपको बार बार पैसे जमा करने का परमिशन नहीं दिया जाता। एक बार आपने जो पैसा जमा कर दिया उसी में ही आपको ब्याज मिलते रहेगा हर साल। आरडी और एफडी में आपको ब्याज दरें नज़र आएंगी। पोस्ट ऑफिस आरडी की ब्याज दर 6.7% प्रति वर्ष हर 3 महीने में चक्रवृद्धि ब्याज होगी। माने हर 3 महीने में आपके पैसे जुड़ के उसमें भी ब्याज आपको मिलने लगेंगे। एफडी आप कराते हैं तो आपको 1 साल में 6.9% का ब्याज नज़र आएगा 1 वर्ष के लिए। यदि आप 2 वर्ष के लिए कराते हैं तो आपको 7% का ब्याज नज़र आएगा।
यदि आप 3 साल का कराते हैं तो आपको 7.1% का ब्याज नज़र आएगा प्रति वर्ष। यदि आप 5 साल के लिए कराते हैं तो आपको 7.5% का ब्याज नज़र आएगा, यानी कि एफडी से आपको 0.8% का ब्याज ज़्यादा मिलेगा। लेकिन आपको इसमें पैसे एक बार निवेश करने होते हैं, एक बार माने एक बार आप 2 लाख 3 लाख निवेश करना चाहेंगे, लेकिन आरडी में ऐसा नहीं है। आरडी में आपको हर महीने पैसे निवेश करने होते हैं। आरडी और एफडी के निवेश अवधि। चलिए अब हम आरडी के बारे में जानते हैं। 5 साल तक जमा राशि नहीं निकाल सकते। इसमें आपको 5 साल के पहले यदि आप पैसा निकालते हैं तो आप 3 साल बाद पैसा निकाल सकते हैं, लेकिन आपको जो 6.7% का ब्याज मिलने वाला था अब उसमें कटौती कर दी जाएगी। आपको 4% का बस ब्याज नज़र आएगा, जो कि सेविंग अकाउंट में पोस्ट ऑफिस में दिया जाता है। अब हम एफडी के बारे में बात करते हैं। एफडी में आप 1 साल, 2 साल, 3 साल और 5 साल की एफडी करा सकते हैं। इसमें आपको 4 साल की एफडी नज़र नहीं आती, तो आप आराम से 1 साल, 2 साल और 5 साल का एफडी करा सकते हैं। अब हम आरडी और एफडी के टैक्स के बारे में बात करते हैं। यदि आपने आरडी खाता खुलवाने का सोच रहे हैं, यदि आप सिंगल खाता खुलवाते हैं तो 3500 रुपये और ज्वाइंट खाता खुलवाते हैं तो 700 रुपये पर भारत सरकार कोई टैक्स नहीं लगाएगा। यदि आप उससे अधिक ब्याज में पैसा कमाते हैं तो भारत सरकार आपसे ब्याज लेने वाली है। आप सोच समझ के पैसे निवेश करें। आरडी एक अच्छी योजना है जिसमें भारत सरकार आपको अच्छे ब्याज दर देती है। चलिए अब हम एफडी के बारे में बात करते हैं। यदि आपने एफडी खाता खुलवाया है और यदि आप वरिष्ठ नागरिक नहीं हैं तो आपको 40,000 रुपये, यदि वरिष्ठ नागरिक हैं तो आपको 50,000 रुपये भारत सरकार कोई टैक्स नहीं लगाएगा, और यदि उससे अधिक कमाते हैं तो भारत सरकार आपसे 10% का टीडीएस काटेगा। तो सोच समझ के पैसे निवेश करें। कई लोग पैन कार्ड जमा नहीं करते। पैन कार्ड जमा नहीं करने का मतलब होता है भारत सरकार आपसे 20% का टीडीएस काटेगा। यदि आपको ये जानकारी नहीं पता थी तो कमेंट बॉक्स में बता देना, मैंने अच्छी जानकारी दी। यदि आप आरडी और एफडी कराते हैं तो आपको ज़रूरी दस्तावेज पैन कार्ड, आधार कार्ड, 2 फोटो, ये चीज़ दोनों चीज़ों में लगेंगी। आप एफडी कराएं या आरडी कराएं, आपको ये दस्तावेज देने पड़ेंगे। चलिए अब हम आरडी और एफडी के फ़ायदे जानते हैं। आरडी में पोस्ट ऑफिस आरडी एक सरकारी योजना है। इसके लिए यह निवेश के लिए एक सुरक्षित विकल्प मानी जाती है। गारंटीड रिटर्न। इस योजना में आपको एक निश्चित ब्याज दर मिलती है जो समय के साथ बदलती नहीं है। छोटी बचत शुरुआत। आप इसे मात्र 100 रुपये से खोल सकते हैं। आप इसमें अधिकतम जितना चाहें उतना रुपये भी जमा कर सकते हैं। अब हम एफडी के बारे में बात करते हैं। पोस्ट ऑफिस एफडी बैंकों की एफडी की तुलना में अधिक सुरक्षित मानी जाती है क्योंकि इस पर सरकार की गारंटी होती है। कोई अधिकतम सीमा नहीं। पोस्ट ऑफिस एफडी में निवेश करने पर कोई अधिकतम सीमा नहीं है। आप अपनी आवश्यकता अनुसार राशि जमा कर सकते हैं। बाकी बैंकों में इसकी सुविधा नहीं दी गई है और बाकी बैंकों से ज़्यादा पोस्ट ऑफिस आपको ब्याज देता है। आरडी और एफडी में निवेश करने पे कितना मिलेगा? चलिए 2025 के ब्याज दरों के हिसाब से हम आरडी में यदि 1,80,000 रुपये 5 साल के लिए जमा करते हैं, यानी कि हर महीने 3,000 रुपये, तो आपको 5 साल बाद 2,14,097 रुपये मिलेंगे। इनमें से 34,097 रुपये आपके ब्याज के रूप में शामिल होंगे। यह गणना 6.7% की ब्याज दर हर तिमाही में गणना की जाती है। मतलब इसमें आपको 5 साल में 34,097 रुपये ब्याज के तौर पे दिए जाएंगे। तो आप समझ सकते हैं आरडी में आप छोटे छोटे निवेश करके कितना पैसा बना सकते हैं। अब हम एफडी में 1,80,000 एक साथ डालने होते हैं। जब हम 1,80,000 5 साल के लिए जमा करते हैं तो हमको 7.5% का वार्षिक ब्याज मिलता है और 5 साल बाद हमको 72,387 रुपये ब्याज के तौर पे दिए जाएंगे। यानी हमको 5 साल बाद 2,52,387 रुपये मिलेंगे। यह आरडी से हमें बहुत ज़्यादा पैसा देती है, लेकिन हमको एक साथ 1,80,000 रुपये जमा करने होते हैं। तो आप दोनों में अंतर समझ सकते हैं किसमें आपको ज़्यादा फ़ायदा होगा, कौन से आपके लायक योजना है, उसमें अपना पैसा निवेश करें। आपने आरडी और एफडी के फ़ायदे तो जान लिए, अब थोड़े बहुत नुकसान भी जान लीजिए। यदि आप पैसा निवेश कर रहे हैं तो नुकसान भी जानने आपके लिए बहुत ज़रूरी है। आरडी, यदि आप आरडी में किसी महीने पैसा जमा करना भूल जाते हैं तो आपको अगले महीने जितना रुपए आपने जमा किया था या जमा करते हैं उनमें से 1% आपको जुर्माना देना होगा। आरडी से होने वाली आय पर कर लग सकता है, खासकर यदि आपकी सालाना ब्याज आय 10,000 रुपये से अधिक हो तो 10% आपको टीडीएस देना पड़ेगा।
अब हम एफडी के नुकसान जान लेते हैं। एफडी को समय से पहले तोड़ने पर जुर्माना लग सकता है, जिसमें ब्याज में कमी हो सकती है। टीडीएस, यदि ब्याज एक आय निश्चित सीमा से अधिक हो तो उस पर टीडीएस लागू होता है। आप इसमें टीडीएस भी देना होगा। नॉर्मल लोगों के लिए 40,000 और अधिकतम वरिष्ठ लोगों के लिए 50,000। उससे अधिक कमाते हैं तो आपको एफडी में टीडीएस देना पड़ेगा।